नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विकास स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल आयुर्वेदा एंड मेडिसिन पर। दोस्तों, आज हम आपको नीम के संपूर्ण वर्णन के बारे में बताएंगे। इसके साथ साथ दोस्तों हम ये भी बताएंगे कि नीम को पुराणों में किस तरह से वर्णित किया गया था और नीम की उपयोगिता क्या है। इसके साथ साथ दोस्तों नीम की चिकित्सा विधि के बारे में भी आप सभी को बताया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं नीम के बारे में। पुराण में नीम को अमृत के समान बताया गया था। अमृत वही होता है जो मरते हुए व्यक्ति को जीवित कर देता है। दोस्तों, नीम नपुंसकता, मलेरिया, वात रोग, स्त्री पुरुष गुप्त रोग, शुक्रदोष, दाद खाज, पीलिया और फेफड़े आदि रोगों में निजात पाने के लिए एक रामबाण औषधि होती है। दोस्तों, नीम के पौधे को अस्थिर उपयोगिता के कारण प्राचीन काल से हिंदू इसको जानते हैं। भारतवासी नीम के पौधे को अस्थिर उपयोगिता के कारण ईसा से पूर्व करीब 3500 वर्ष पहले अच्छी प्रकार से जानते थे तथा इसका उपयोग प्रत्येक क्षेत्र में करते थे। जैसे कि दोस्तों, गर्म कपड़ों में नीम की पत्तियों को रखना, नीम की पत्तियों को घरों में जलाना, इसके साथ दोस्तों नीम का तेल जलाकर रोशनी करना इत्यादि उनका काम होता था। नीम वृक्ष की आयु करीब 200 वर्ष तक होती है। दोस्तों, प्राचीन संस्कृति की किताबों में नीम का नाम अरिष्टा के द्वारा प्रदर्शित किया गया था। दोस्तों, अरिष्टा का अर्थ होता है सारे रोगों को समाप्त करना, अर्थात सारे रोग व्याधियों को खत्म कर देना। दोस्तों, जो नीम होता है उसका घन कंडघन, तिक्त सकंदघन, आरगवद आदि, गुडुच्चे आदि, लाक्ष्य आदि ये इसके घन होते हैं। तथा दोस्तों इसकी कुल जो नीम की कुल होती है वो मेलिसी में रखा गया था। इसकी जो फैमिली थी दोस्तों वो मेलिसी थी। लैटिन भाषा में इसे इजाडेरिएटा इंडिका के नाम से जाना जाता है। इसके साथ साथ दोस्तों से एस गोलिया इजाडेरिएटा लिन भी कहते हैं। लिन इसलिए कहते हैं दोस्तों क्योंकि कार्लस लिनस साइंटिस्ट थे जिन्होंने नीम का बारे में बताया था। उनके नाम पे जो लास्ट के 3 वर्ड थे उनको लिया गया था। दोस्तों, इस वीडियो में नीम के पौधे की उपयोगिता के बारे में विस्तार से वर्णन किया जाएगा। दोस्तों, अब हम जानेंगे पुराणों में नीम के बारे में क्या वर्णन दिया है। पुराणों में नीम को अमृत तुल्य बताया है। अमृत वही होता है जो मरते हुए को जीवित कर देता है। नीम का मूल नाम निम्ब होता है। इसका अर्थ होता है निम्बति स्वास्थ्य ददाती, अर्थात जो शरीर के रोग को दूर कर दे, जो शरीर को निरोग कर दे, वही नीम है। यह मानव जाति के त्रिदोष वात पित्त कफ को दूर करके निस्तेज को तेज में भर देता है। यह कोढ़ी के कोढ़ को भगाता है, अंधे को रोशनी, निर्बल को महाबली बना देता है। दोस्तों, नीम की मूल तत्व तने की छाल, पत्र, गोंद, फल, बीज, पुष्प, ताड़ी और तेल इत्यादि का उपयोग होता है। दोस्तों, अब हम जानेंगे नीम यौगिकों के द्वारा चिकित्सा, अर्थात नीम की चिकित्सा किस किस बीमारी में की जाती है। आँख, नाक, कान तथा गला रोग की बीमारी में नीम की चिकित्सा। आँख की बीमारी रतौंधी। दोस्तों, रतौंधी में अगर किसी को रतौंधी है तो कच्ची निबोलिया जिसमें दूध हो उसे फोड़कर सलाई द्वारा आँखों पर लगाना चाहिए। अगर किसी को मोतियाबिंद की परेशानी है तो नीम का तेल आँखों में आँचने से रात में सामान्य रूप से दिखाई देने लगता है। निम्बोली को सुरमे की तरह पीसकर रात में आंखों में 2 सिलाई आना चाहिए। आंखों में पडवाल। नीम की हरी पत्तियां ले, उसमें भीम सैन कपूर मिलाएं और जस्ती की भस्म, लाल चंदन का बुरादा प्रत्येक की 10-10 ग्राम की मात्रा लेनी है तथा उसमें रांगा 50 ग्राम लोहे के पात्र में लेकर खूब घोटना है। जब उसका सुरमा बन जाए तो उसे सुबह शाम आंखों में आना चाहिए। इसके साथ साथ दोस्तों नेत्र रसायनों का प्रयोग सुबह शाम नेत्रों में करना चाहिए। इसके साथ साथ ही दोस्तों सुरमा 2-3 सिलाई नेत्रों में सुबह शाम लगाना चाहिए। अगर दोस्तों किसी को आंखों में सूजन है तो नीम की करीब 10 ग्राम पत्तियों को पानी में उबाल लेना चाहिए। जब पानी में अच्छी तरह से उबल जाए तो उसमें 5 ग्राम फिटकरी डाल देनी चाहिए और उसे दिन में 3 से 4 बार आंखों को धोना चाहिए। अगर दोस्तों किसी को आंख दुखने की परेशानी है तो नीम की पत्तियों का रस 1-1 बूंद आंखों में डालना चाहिए, इससे आंख दुखना बंद हो जाएंगी। अगर किसी को आंखों में जलन है तो बच्चों के लिए ये चिकित्सा नहीं है। बच्चों की आंखों में इसे डालना नहीं चाहिए, बल्कि जिसकी आंखों में दुख रहा है उसके विपरीत वाले कानों में उसे डालना चाहिए। याद रखें दोस्तों, जिसकी जो भी आंख हो उसके विपरीत वाले कान में मतलब नीम का रस डालना चाहिए। नीम की पत्तियों के 10 ग्राम रस में 10 ग्राम पठानी लोद्र पीस लेनी चाहिए। उनको दोनों पलकों पर लेप करना चाहिए। आंखों का जाला या आंखों का फूलना। अगर दोस्तों किसी को आंखों में जाला या फूलने की परेशानी है तो उसे 10-10 ग्राम नीम के पत्ते, हरड़, आंवला, नागरमोथा, कूट, गिलोटा, वायविडंग और सैदा नमक और उसमें 20 ग्राम पूर्णवा की जड़ मिलाकर और उसमें 5 ग्राम काली मिर्च को सभी को पीसकर छोटी छोटी गोलियां बना लेनी है। फिर उसे सुबह शाम 1 से 2 गोली पानी में मिलाकर पलकों पर लगाना चाहिए। अगर दोस्तों किसी को कंठमालाप से परेशानी है तो उसमें महानिम्ब, बकायन के पत्ते और छाल का काढ़ा पिलाएं और छाल के पत्तों
की पुलटिस बनाकर गले में बांधनी चाहिए। अगर दोस्तों किसी को कर्णशूल अर्थात मतलब कान के अंदर दर्द है तो उसे कच्ची नींबूलियों की दवा लेनी चाहिए। अगर किसी के कान में कीड़े पड़े हैं तो नीम के तेल में फुलाया हुआ नीला तोता पीसकर मिला लेना चाहिए। दोस्तों नीला तोता कम मात्रा में यूज करना चाहिए। इस मरहम को लगाना चाहिए। नीम की 25 ग्राम पत्तियों का रस पीसकर उसमें नमक मिलाना चाहिए। इसमें थोड़ा गर्म करके कान में डालना चाहिए। कान का दर्द, दोस्तों अगर किसी को कान के दर्द की समस्या है तो उसे 20 ग्राम नीम की पत्तियाँ लेनी है। उसमें 3 ग्राम नीला तोता मिलाकर उसे खूब पीसना है। जब वो पिस जाए तो उसकी टिकिया बना लेनी है। इन टिकियों को काले तिल के तेल या साधारण तेल में पकाना है। जब जलकर वो राख हो जाए तो उसे छानकर बोतल में भर लेना है। इसे सुबह शाम कान में फुरैरी या फिर सलाई से रुई लगाकर उसे भिगोकर रोज लगाना चाहिए। इससे दोस्तों कान का दर्द ठीक हो जाता है। बच्चों का कान बहना, अगर किसी बच्चों के कान बहते हैं तो उसमें 10 ग्राम नीम के रस में 3-3 ग्राम हींग और हल्दी पीस लेनी चाहिए। फिर उसमें 10 ग्राम पानी में काढ़ा बना लेना है। इसी में 10 ग्राम सरसों का तेल मिलाकर उसे गर्म करना है और उसे पानी या फिर जल से धोना है। इसमें 2 ग्राम कपूर या 4 ग्राम अफीम पीस कर मिला लेनी है और कान को साफ़ करके उसमें 2-2 बूंद डालनी है। दोस्तों जब वो ठंडा हो जाए तब उसे कान को साफ़ करके उसमें 2-2 बूंद डालनी चाहिए। कान बहना, 50 ग्राम तेल में 25 ग्राम नीम के पत्ते डालकर उसे जलाएं। फिर उसमें 5 ग्राम हल्दी डाल दें। फिर उसे छानकर एक छोटा चम्मच शहद मिलाकर बोतल में भर लेना चाहिए। इस तेल को दिन में 3 से 4 बार आंखों में डालना चाहिए। इससे दोस्तों कान का बहना रुक जाएगा। ऐसे दोस्तों नीम के तेल में शहद मिलाकर रुई की बत्ती में कान में फेरने से कान का बहना रुक जाएगा। कान का सुन्न पड़ जाना, नीम के पत्ते का रस 1 चम्मच मुंह में डालना है और 2 बूंद कान में डालना है। इससे कान के सुन्न पड़ने का रोग ठीक हो जाएगा। गला चटकना, नीम की कोमल पत्तियों का रस मिश्री मिलाकर या उसमें शहद मिलाकर लेने से गले चटकने की बीमारी ठीक हो जाती है। ऐसे दोस्तों किसी का अगर गले में दर्द है और ठंडे पानी की वजह से गले में दर्द हो जाता है तो नीम की छोटी पत्तियों के रस में शहद मिलाकर पीना चाहिए। इससे गले का दर्द ठीक हो जाता है। ऐसे दोस्तों गिल्टी या सूजन किसी को है तो नीम की पत्तियों को बारीक नहीं पीसना है और उसमें थोड़ा नमक मिलाना है और सरसों के तेल में पकाना है। जब वो अच्छे प्रकार से पक जाए तो 1 चुटकी हल्दी मिलाकर उसे पुलटिस तैयार कर लेना चाहिए। इसे गर्म करके चौकोर करें। ऐसे दोस्तों किसी का नक सिर फटना, जैसे किसी की नाक फट जाती है, खून निकलने लगता है, तो नीम की छाल का अंदर वाला हिस्सा लेना है। उसे बारीक पीसकर पानी में मिलाकर लेप सिर पर करना चाहिए। ऐसे ही दोस्तों नीम की पत्तियों एवं अजवाइन पानी में मिलाकर कनपट्टी पर लगाना चाहिए। इससे दोस्तों नक सिर फटने का रोग ठीक हो जाएगा और खून का बहना रुक जाएगा। फेफड़े व हृदय रोग, दोस्तों अगर किसी को जुकाम है तो नीम के पेड़ का मोटा डंडा काट लें और उसमें एक साफ कुंडी में 5 ग्राम काली मिर्च और 10 ग्राम की पत्तियों को काटकर उसमें खूब अच्छी तरह से घोटें। जब उसकी खूब अच्छी तरह से घुटाई हो जाए तब उसकी गोलियां बनाकर छाया में सुखा लेनी चाहिए। फिर तुलसी के चाय के साथ 2-2 गोलियां दिन में 3 बार लेनी चाहिए। इससे दोस्तों जुकाम जल्दी ही ठीक हो जाता है। अगर दोस्तों किसी को इन्फ्लुएंजा है तो नीम, तुलसी, हुरूर की पत्तियाँ और गिलोय 20 ग्राम में 5 ग्राम काली मिर्च के साथ खूब अच्छी तरह से घोटनी है। फिर उनकी छोटी उड़द की दाल के बराबर उसकी गोलियां बना लेनी है। इसको 3 बार गुनगुने पानी के साथ लेना चाहिए। इससे दोस्तों इन्फ्लुएंजा ठीक हो जाता है। अगर दोस्तों किसी को खांसी है तो अगर पेट की खराबी है और गर्मी से गले में दाह उत्पन्न हो गई है तो नीम रस में फूल निम्बोली घोट कर शरबत की तरह पिलाना चाहिए। अगर किसी को बलगम खांसी है तो नीम के पत्तों की भस्म शहद मिलाकर चटाना चाहिए। उससे खांसी जल्दी ठीक हो जाती है। नीम की भस्म को सौंठ, अजवाइन, काली मिर्च, पुदीना के साथ अदरक के रस में घोटकर उसे चटाना चाहिए। बलगमी, 50-50 ग्राम नीम की पत्तियाँ, सूखी भांग, कच्चे चने, मौसम के अनुसार वो सूखे हुए ना हो तो चने रात में पानी में भिगो दें। उसमें अरसा, सांभर एक साथ मिलाकर उसे अच्छी तरह से पीस लें। इसे आलू की टिकिया के बराबर बनाकर मिट्टी के 2 बर्तनों के बीच में रखकर गीली मिट्टी से जोड़ दें और 5 किलो उपलों के बीच रखकर आग में उसे तपाना है। जब वो ठंडा हो जाए तो उसकी भस्म निकालकर एक बोतल में रख लेनी है। आधा ग्राम दवा 1 चम्मच शहद में घोलकर पिलानी चाहिए। इससे बलगमी ठीक हो जाती है। दमा, अगर दोस्तों किसी के दमा की शिकायत है तो उसे 50-50 ग्राम नीम की पत्ती, सांभर, नमक, कच्चे चने, अरसा और सूखी भांग कुटी हुई पीस कर टिकिया बना लेनी है। जब इस टिकिया को किसी हांडी में रखकर ढक्कन लगाकर रख देना है। फिर उस पर एक कपड़ा बांध देना है और गीली मिट्टी से उसे लेप करना है। इस हंडिया को उपलों की आग में 2 घंटे तक पकने देना है। जब वो ठंडा हो जाए तो उस हंडिया को निकालकर राख को एक बोतल में रख लें। उसकी मात्रा आधे से 2 रत्ती के बीच में यह भस्म शहद के साथ सुबह शाम खानी चाहिए, चाटनी चाहिए। उससे दमा का रोग जल्दी ही ठीक हो जाता है।
ऐसे दोस्तों हृदय रोग, महानीम बकायन के बीज का चूर्ण आधा 2 ग्राम मात्रा में लेना चाहिए। दोस्तों महानीम कौन सी होती है? जो पुरानी नीम होती है उसके बीज का चूर्ण लेना है, वो भी आधा 2 ग्राम मात्रा में उसे लेना चाहिए। उससे हृदय रोग जल्दी ठीक होता है। अगर दोस्तों किसी को दिल की जलन है तो नीम की पत्तियों का रस निकाल कर उसमें पिसा हुआ जीरा, पुदीना और काला नमक मिलाकर उसे पिलाना चाहिए। उससे दिल की जलन जल्दी ही ठीक होता है। ऐसे दोस्तों किसी का अगर ब्लड प्रेशर की बीमारी है, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर में, तो रोज़ाना नमक की पत्तियों के रस का 25 ग्राम जाम पिलाना चाहिए। दोस्तों अगर किसी को हाई ब्लड प्रेशर है तो उसमें नीम की पत्तियों का 25 ग्राम जाम पिलाना चाहिए। ऐसे दोस्तों किसी का अगर लोअर ब्लड प्रेशर की बीमारी है तो उसमें नीम तेल का सेवन करना चाहिए, इससे शरीर पर लगाना चाहिए। दोस्तों रक्त संचार को नियमित रूप से नीम के फल, फूल, बीज, छाल, पत्ती, तना आदि में से किसी एक के द्वारा प्रयोग किया जा सकता है। दोस्तों अब जानेंगे दांत व पेट रोग। दांत और पेट रोग से नीम कैसे आपकी हेल्प कर सकता है। दोस्तों इसके लिए दांतों में टीस, अगर किसी को दांतों में टीस की प्रॉब्लम है तो उसे नीम, बबूल या मौलादी की छाल, उसमें सीरस के बीज और फिर जली हुई सुपारी, जले हुए बादाम के छिलके 50-50 ग्राम में 100 ग्राम खड़िया मिट्टी और दोस्तों उसमें 20 ग्राम बहेड़ा, 3 ग्राम काली मिर्च, 5 ग्राम लवण और 0.5 ग्राम पिपरमेंट, इन सबको मिलाकर पीस लेना चाहिए और अच्छी प्रकार से छान लेना चाहिए। दोस्तों इसका मंजन के रूप में अगर प्रयोग करेंगे, रोजाना इसका मंजन के रूप में प्रयोग करना है, इससे दांतों में टीस की बीमारी ठीक हो जाएगी। ऐसे दोस्तों किसी को अगर मसूड़े फूलने की बीमारी है तो नीम के फूल, निमोरी, पत्ते और उसके नीम की जड़ और डंठल का काढ़ा तैयार करना है। उससे कुल्ले और गरारे करने से मसूड़े फूलने की बीमारी ठीक हो जाती है। अगर दोस्तों किसी के मुंह में दुर्गंध आती है तो उसे मीठे नीम की पत्तियों को सुबह शाम चबाना चाहिए और नीम का दातुन रोजाना करना चाहिए। अगर किसी की मंदग्नि है, अगर उसका खाना अच्छी प्रकार से जल्दी पक नहीं पाता है तो पकी हुई 10 निम्बोलियों को रोजाना खाना चाहिए। इससे दोस्तों पाचन शक्ति बढ़ जाएगी और उसका मतलब पाचन शक्ति बढ़ने के कारण उसका खान पान अच्छा हो जाएगा। ऐसे दोस्तों अगर किसी को इंडाइजेशन, अगर किसी को अजीर्ण की बीमारी है तो उसे मलनाशक नीम के पके हुए फल, निम्बोली रोजाना खानी चाहिए। दोस्तों निम्बोलियों का सेवन रोजाना करने से अजीर्ण की बीमारी ठीक हो जाएगी। ऐसे दोस्तों अगर किसी के पेट में एसिड बनता है, अम्ल पित्त है किसी को, तो नीम की छाल, सौंठ और काली मिर्च को एक साथ पीस लेना है। उसमें 8 से 10 ग्राम चूर्ण मिलाकर उसे ताजे पानी में के साथ लेना चाहिए। उसे ठंडे पानी या ताजे पानी के साथ रोजाना उसका सुबह शाम सेवन करना चाहिए। ऐसे दोस्तों अगर किसी को आवाना बीमारी होती है, मीठे नीम की पत्तियों का सेवन करना है और पत्तियों का काढ़ा आधा कप लेकर उसे पीना चाहिए और नीम की पत्तियों का चूर्ण 2.5 ग्राम लेना है। पत्तियों का रस 50 ग्राम, छाल का चूर्ण सुबह शाम ताजे पानी के साथ उसे ग्रहण करना चाहिए। इससे दोस्तों आवाने की बीमारी ठीक हो जाती है। ऐसे ही दोस्तों अगर किसी को खूनी दस्त है तो उसे मीठे नीम का काढ़ा बनाकर पीना चाहिए और दोस्तों साथ ही साथ नीम की छाल को कूट कर उसे पीस लेना चाहिए। जब वो अच्छी तरह से पीस जाए तो उसे छान लेना चाहिए और दोस्तों उसकी मात्रा 2 ग्राम 2 घंटे के अंतराल में जल के साथ लेनी चाहिए। दोस्तों ताज़े पानी के साथ इसकी मात्रा लेनी चाहिए। 2 ग्राम से अधिक मात्रा इसका सेवन नहीं करना चाहिए। अगर दोस्तों किसी को पतले दस्त हैं तो नीम की छाल अंदर वाली 50 ग्राम लेकर उसे दलिया की तरह कूट लें। दलिया के बराबर उसे कूट लेनी है। फिर उसमें आधा लीटर पानी में उसे उबालना है। जब वो अच्छी प्रकार से उबल जाए या अच्छी तरह से जल जाए तो उसे छानकर एक बोतल में भर लेना चाहिए। या अच्छी प्रकार से बोतल में भरने के बाद 1/4 कप मात्रा में 2-2 घंटे के बाद लेनी चाहिए। हर 2 घंटे के बाद 1/4 कप, मतलब 1 कप का जो चौथा हिस्सा होता है उतनी मात्रा उसकी लेनी है। उसे 2-2 घंटे के बाद उसे पीना चाहिए। ऐसे दोस्तों अगर कोई जॉन्डिस से परेशान है, हैजा की बीमारी है किसी को, तो 5.5 लौंग, मतलब 5.5 लौंग लेनी है। बड़ी इलायची लेनी है। उसमें महानीम की सिके हुए पीस कर 50 ग्राम पानी में मिलाकर उसे उबालना है। जब वो अच्छी तरह से उबल जाए तो उसे 2-2 घंटे बाद उसे देते रहना चाहिए। ऐसे दोस्तों अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन या कब्ज की बीमारी है तो नीम की 10 ग्राम की पत्तियाँ पीसकर पानी में मिलाना चाहिए। मुँह अंधेरे में 1 आध कुल्ला करके उसे पी जाना चाहिए। दोस्तों अगर किसी को बवासीर की बीमारी या अर्श की बीमारी या पाइल्स की बीमारी है तो नीम बवासीर में निम्बोलियों का गुदा मिलाकर सेवन करना चाहिए। खूनी बवासीर में निम्बोलियाँ 3-4 लेनी चाहिए। ऐसे दोस्तों निम्बोलियों का गुदा 5 ग्राम पानी में मिलकर उसे पीना चाहिए। मूली के रस में निम्बोलियों का गुदा मिलाकर उसे पीना चाहिए और रोजाना 5 बूंदे नीम की तेल की पीनी चाहिए। इससे और इसे मस्तों पर लगाना चाहिए। इससे दोस्तों बवासीर रोग जल्दी ठीक हो जाता है। यहाँ पर दोस्तों हमने नीम के बहुत सारे फ़ायदों के बारे में बताया। इसके और भी फ़ायदे बहुत अधिक होते हैं। इन फ़ायदों को देखने के लिए दोस्तों वीडियो को पूरा देखें। अगर दोस्तों आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो आप वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए दोस्तों और आगे जानते हैं। दोस्तों नीम पत्ती की मूंग पीठी में
खस्ता पकौड़े देसी घी में बनाने हैं, उसे 21 दिन तक उसका सेवन करना है। इसके बगैर मसालों का ताज़ा मजा लें, इससे दोस्तों बवासीर रोग जल्दी ठीक हो जाता है। ऐसे दोस्तों अगर किसी को पेट के कीड़े हैं, पेट के कीड़ों के लिए नीम की पत्तियों के रस को शहद में मिलाकर चाटना चाहिए। नीम का तेल 8 से 10 बूंद चाय के साथ पीनी चाहिए। ऐसे दोस्तों नीम की पत्ती 5 ग्राम और थोड़ी सी हींग पीसकर उसे चाट लेना चाहिए। अगर दोस्तों किसी को वमन उल्टी है तो उल्टी की या फिर वॉमिटिंग के कंडीशन में नीम की 5-7 सीख लेनी है। इसमें काली मिर्च के दाने, अदरक की गांठ का टुकड़ा, 1 बड़ी इलायची, पुदीने के 5-7 पत्ते और 5 ग्राम उसमें नमक पीस लेना चाहिए। इस चूर्ण को पानी के साथ पीना चाहिए। ऐसे दोस्तों नीम की सीखें गर्म राख में हल्दी भूनकर इलायची और नमक के साथ मिलाकर पीना चाहिए और जल के साथ इसे ग्रहण करना चाहिए। दोस्तों अगर किसी को उदरसूल यानी कि पेट में अगर दर्द है तो उसे क्या करना चाहिए, उसे 10 ग्राम बीज नीम के, 10 ग्राम सौंठ, 10 तुलसी दल पीसकर काली मिर्च के चुटकी भर चूना बनाकर इसे चाट लेना चाहिए। इससे पेट का दर्द जल्दी ठीक हो जाएगा। जिगर की खराबी के लिए मतलब अगर किसी के लीवर की प्रॉब्लम है तो उसे क्या करना चाहिए, उसे 25 ग्राम नीम के पत्ते, उसमें 250 ग्राम जल में उसे उबाल लेना है। फिर उसे 25-25 ग्राम जल 2-2 घंटे के बाद देना चाहिए। उससे दोस्तों उसकी लिवर की कंडीशन अच्छी हो जाएगी। अगर किसी को पीलिया की कंडीशन है या फिर किसी को पांडु रोग हो गया है, पांडु रोग अर्थात मतलब पीलिया हो गया है, तो उसे क्या करना चाहिए, उसे नीम की पत्ती पीसकर पानी में मिलाना चाहिए और 1 गिलास में लेकर शक्कर मिलाकर हल्का गर्म पिलाना चाहिए। ऐसे करने से उसके पीलिया रोग जल्दी ठीक हो जाएगा। नीम के तिनकों की छाल 5 ग्राम सफ़ेद पुनर्नवा की जड़ में लेकर 50 ग्राम पानी के साथ पिलाना चाहिए। उससे पीलिया रोग जल्दी ठीक हो जाएगा। ऐसे दोस्तों अगर किसी को तृष्णा की प्रॉब्लम है, मतलब उसकी प्यास नहीं मिटती है, तो उसे क्या करना चाहिए, उसे नीम की पत्तियों के रस में मिश्री मिलाकर पीना चाहिए। नीम की नाजुक सीखें, काली मिर्च एवं मिश्री मिलाकर पीसना चाहिए और उसे पानी के साथ देना चाहिए। ऐसे दोस्तों अगर किसी को डायबिटीज़ या मधुमेह की शिकायत है तो उसे नीम की छाल का काढ़ा बनाकर दिन में 3 बार सेवन करना चाहिए। दोस्तों अब हम जानेंगे त्वचा व बालों के रोग के लिए नीम किस प्रकार फायदेमंद होता है। इसके लिए सबसे पहले है रक्त विकार। नीम की छाल का काढ़ा बनाकर पीना चाहिए अगर किसी को रक्त विकार है। ऐसे दोस्तों नीम की छाल का चूर्ण पानी में मिलाकर पीने से भी रक्त विकार ठीक हो जाता है। 20 से 25 नीम का नाजुक कोपल, 5 से 7 काली मिर्च मिलाकर उसे पीस लेना है। उसमें बेसन की रोटी में पकाकर घी में तल कर खाना चाहिए। उससे उसके रक्त विकार, उसके रक्त के अंदर अगर कोई इन्फेक्शन है तो वो भी ठीक हो जाएगा। ऐसे दोस्तों गर्मी के जोर की वजह से उसमें क्या करना चाहिए, गर्मी के जोर में नीम की पत्तियों के रस में मिश्री मिलाकर पीने से वो ठीक हो जाएगा। हथेली तलवों में जलन होने की वजह से, हथेली या तलवों में जलन है तो नीम के पंचांग को पानी देकर बारीक पीसना है। इसका हथेली तलवों पर लेप करना चाहिए। इससे हथेली तलवों में लेप करने से उसकी जलन ठीक हो जाएगी। अगर किसी के पाम में अत्यधिक मात्रा में पसीना आता है तो उसे क्या करना चाहिए, उसे रोगन नीम की 2 बूंद दूध में मिलाकर रोजाना सेवन करनी चाहिए। उससे पाम पर लगाना चाहिए, उससे पाम के पसीना आना बंद हो जाएगा। अगर किसी के चेहरे पे मुहासे हैं या फिर कील मुहासे होने की वजह से हैं तो उसे क्या करना चाहिए, नीम के रस को पीना चाहिए। उससे उसके मुहासे ठीक हो जाएंगे नीम के रस को पीने से। और नीम पत्र, अनार की बक्कल, पठानी लोद्र और आम का छिलका 25-25 ग्राम कूट कर उसे पीस लेना है। इसकी ज़रूरत के मुताबिक चूर्ण नीम तेल में मिलाकर उसे रोजाना उसे लगाना चाहिए। इससे मुहासे ठीक हो जाएंगे। अगर किसी के चेहरे पर कील या दाग छोड़ने पर भी निशान रह जाते हैं तो उसे नीम के बीज के सिरके में पीसकर उसे लेप करने से उसके कील, मुहासे और उसके दाग छोड़ने पर वो ठीक हो जाएंगे। ऐसे दोस्तों अगर किसी को भाकिया है तो नीम की पत्तियां, अनार के बक्कल, पठानी लोद्र और आम का छिलका सभी को 10-10 ग्राम पानी में पीसकर भाकिया पर लगाए, उससे वो ठीक हो जाएगा। अगर किसी के चेचक के निशान रह गए हैं चेहरे पर तो नीम के तेल को त्वचा पर लगाने से जैसे कि उबाल शांत हो जाए उसे तब लगाना है और सिर पर भी तेल लगाना चाहिए, इससे बाल नहीं गिरते। अगर दोस्तों किसी को खुजली की परेशानी है तो उसे क्या करना चाहिए, उसे नीम और मेहंदी के पत्ते एक साथ मिलाकर रस निकाल लेना है। 25 ग्राम की मात्रा में पिसे हुए एवं बचे हुए भाग को नारियल के तेल में भूनकर लेप लगाने से उसकी खुजली ठीक हो जाती है। ऐसे दोस्तों नीम के पंचांग समान मात्रा में लेकर पीस लें। 4 चम्मच सरसों के तेल में हल्की आंच में उसे पकाना है। इसे बोतल में रख लें और रोजाना इस तेल को मालिश करने से खुजली ठीक हो जाएगी। अगर दोस्तों किसी के खून में परेशानी है, मतलब खून खराब है, तो उसे 30 ग्राम कोपलों को रस 3 बार दिन में रोजाना लेना चाहिए। इससे उसकी खुजली और खून खराब होने की कंडीशन भी ठीक हो जाएगी।
अगर किसी के घमौरी अत्यधिक मात्रा में निकलती है गर्मी की वजह से, तो उसे नीम के रस में करारा नमक मिलाकर दिन में 3-4 बार लेना चाहिए। और उसे पित्ती उछल आने पर, अगर मतलब उसके पित्ती उछल आती है शरीर पर, तो नीम के तेल में कपूर की टिकिया डालकर घोल लेना है और उसमें आधे से लेकर 2 घंटे तक मालिश करना है और उसके बाद उसे नहाना चाहिए। ऐसे घमौरी निकलने के बाद पसीना सूख जाता है एवं तब नीम के साबुन से नहाकर उसे खूब पोंछकर उसे साफ कर लेना चाहिए। इससे घमौरी ठीक हो जाती है। अगर किसी को चंबल है तो 40 दिन तक नीम का वात पीना चाहिए, उससे चंबल जल्दी ठीक हो जाएगा। अगर किसी के दाँत की रह जाते हैं या दाँत अत्यधिक रहते हैं तो उसे नीम की छाल का काढ़ा पीना चाहिए और निम्बोरी का तेल लगाना चाहिए, उससे दाँत ठीक हो जाएगा। महानीम का तेल लगाने से भी दाँत जल्दी ठीक हो जाता है। महानीम कौन सा होता है दोस्तों? जो पुराना नीम होता है उसका दाँत पर अच्छा असर रहता है। ऐसे नीम के पत्ते दही में डालकर लगाने से दाँत ठीक हो जाता है। नीला थोथा कम मात्रा में नीम गंधक आदि एवं 1 गोली पानी में घिसकर दाँत पर लगाने से दाँत जल्दी ठीक हो जाता है। फोड़े फुंसी की कंडीशन हो तो उसमें क्या करना चाहिए? उसे साधारण फुंसी में नीम की छाल पानी पर घिसकर लगानी चाहिए। अगर दोस्तों किसी को अधिक फुंसी निकलती है तो उसे नीम का रस पीना चाहिए और नीम के पत्तों को पानी में उबालकर कपड़ा भिगोकर शरीर पर फेरना चाहिए, उससे फोड़े फुंसी जल्दी ठीक हो जाएंगे। अगर किसी के शरीर पर कच्चा फोड़ा हो तो नीम की पिसी हुई पत्तियों को मिट्टी में कटोरा भरें और उसे ढक्कन लगाकर कपड़ मिट्टी में रख दें। सकोरे को आग में पकाएं और जब लाल हो जाए तो उसे उतारकर लुगदी पर फोड़े पर लगाने से कच्चा फोड़ा जल्दी ठीक हो जाएगा। अगर किसी के फोड़े फूलते जाते हैं तो उसे क्या करना चाहिए? नीम का रस पीना चाहिए, उसे मरहम लगाकर उपयोग करना चाहिए। अगर किसी को बाल तोड़ की कंडीशन है या परेशानी है तो नीम की पत्तियों को पीस कर उसे बाल तोड़ वाली जगह पर लगाने से बाल तोड़ जल्दी ठीक हो जाता है। ऐसे अगर किसी को दोस्तों एक्जिमा की प्रॉब्लम है, एक्जिमा मतलब दोस्तों अगर किसी के खून की कमी है तो उसे क्या करना चाहिए? खून की कमी में दोस्तों उसे नीम और मजीठ का काढ़ा पिलाना चाहिए। मजीठ दोस्तों पंसारी की दुकान से मिल जाएगा, उसका और नीम का मिलाकर उसे काढ़ा बनाकर उसे पिलाना चाहिए। नीम की छाल, मजीठ, पीपल की छाल, नीम पर चढ़ी मिलोस 10-10 ग्राम मात्रा लेनी है, उसका काढ़ा बना लेना है। जब अच्छी प्रकार से काढ़ा बन जाए तो उसे आधा कप सुबह शाम लेने से एक्जिमा की कंडीशन ठीक हो जाती है। दोस्तों एक्जिमा के अंदर खून की कमी हो जाती है, उसके लिए नीम बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है। इसलिए दोस्तों नीम की छाल, मजीठ, पीपल की छाल, नीम पर चढ़ी मिलोस 10-10 ग्राम मात्रा में लेकर उस काढ़ा बनाकर सुबह शाम पिलाने से एक्जिमा अच्छा हो जाता है। ऐसे दोस्तों 2 किलो नीम की पत्तियों का रस, उसमें 500 ग्राम सरसों का तेल, 5-5 ग्राम आक का दूध, लाल कनेर की जड़ और काली मिर्च एक साथ हल्की आंच में पकानी है। जब तेल रह जाए तो उसे उतार कर छान लेना चाहिए और उसे बोतल में भर लेना चाहिए। इस तेल का रोजाना उपयोग करने से एक्जिमा की कंडीशन जल्दी ठीक हो जाती है। दोस्तों इसके लिए याद रखना चाहिए 2 किलो नीम की पत्तियों का रस लेना है, ना कि नीम की पत्तियाँ। 2 किलो नीम की पत्तियों का रस, उसमें 500 ग्राम सरसों का तेल और 5-5 ग्राम आक का दूध लेना है और उसमें लाल कनेर की जड़, काली मिर्च, हल्की आंच रखनी है दोस्तों, तेज आंच नहीं करनी है। जब उसका तेल बच जाए तो उसे छानकर बोतल में भर लेना है। उसका रोजाना उपयोग करने से खून की कमी का जो रोग होता है वो ठीक हो जाता है। अगर दोस्तों किसी के सिर के अंदर जुएँ और लीखें पड़ती हैं तो उसके लिए क्या करना चाहिए? उसके लिए दोस्तों सिर में नीम का तेल लगाना चाहिए। सिर में नीम का तेल लगाने से जुएँ और लीखें ठीक हो जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं। और अगर खोपड़ी में उत्तेजना होती है तो नीम के कोपलों का रस तेल में मिलाकर रखना चाहिए, उसे लगाने से जुएँ और लीखें जल्दी ही मर जाती हैं। ऐसे दोस्तों अगर किसी को गंजापन है तो अगर खोपड़ी में थोड़े बहुत बाल हैं तो उसे रोजाना नीम के तेल का प्रयोग करना चाहिए। अगर खोपड़ी सपाट है तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। दोस्तों अगर ऐसे किसी के बाल झड़ते हैं, अत्यधिक मात्रा में उसके बाल झड़ते हैं तो उसे क्या करना चाहिए? उसे 100 ग्राम पत्तियों को पानी में उबालकर उसे ठंडा करके उसे सिर पर लगाना चाहिए, उसे फिर धो देना चाहिए। ऐसे बेर और नीम की पत्तियों को उबालकर उसके लेप करने से भी बाल के झड़ने का रोग ठीक हो जाता है। बाल पकना, अगर किसी को दोस्तों बाल पकना खालित्य या पालित्य की बीमारी होती है तो उसके लिए भांगड़े के रस में निबोलियों को भिगोकर सुखा ले और उसका तेल निकलवा ले। इस तेल को सूंघे और नखनों पर 2 से 2 बूंद डालनी चाहिए, उससे बाल पकना ठीक हो जाता है। और नीम की पत्तियों को पानी में उबालकर सिर धोने से भी बाल पकने की बीमारी ठीक हो जाती है। दोस्तों अगर किसी को कोढ़ हो गया, अगर कोई कोढ़ी है तो उसे क्या करना चाहिए? उसे नीम के नीचे रहना चाहिए, नीम के तेल की मालिश करनी चाहिए, नीम का रस पीना चाहिए और पत्तियों पर ही उसको सोना चाहिए।
दोस्तों नीम के नीचे रहना चाहिए, उसे लंबे समय तक नीम के नीचे रहना चाहिए। 1 महीने से 2 महीने तक उसे नीम के नीचे ही बिताना चाहिए। नीम के तेल की मालिश रोजाना करनी चाहिए, उसके पत्तों का रस पीना चाहिए और उसे पत्तियों पर ही सोना चाहिए। सफ़ेद कोड में नीम का फूल, पत्ती और निबोरी पीस कर पीना चाहिए। सफ़ेद कोड है तो नीम के फूल, पत्ती और निबोरी पीस कर उन्हें पीना चाहिए, उससे कोड जल्दी ठीक हो जाता है। अगर किसी को गलित कोड है, गलित कोड में नीम की गोंद को नीम के रस में पीस कर पीना चाहिए, इससे कोड जल्दी ठीक हो जाता है। दोस्तों अब जानेंगे सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, गुप्त व मूत्र रोगों में नीम किस प्रकार फायदेमंद रहता है। अगर दोस्तों किसी के अंदर शुक्र की कमी है तो उसे क्या करना चाहिए, घी में नीम की पत्तियां डालकर गर्म कर लें। जब वो अच्छी तरह से जल जाए तो घी का सेवन करना चाहिए। इससे दोस्तों शरीर के अंदर शक्ति बढ़ती है और उसके शुक्र की कमी ठीक हो जाती है। दांत गिरना, अगर दोस्तों किसी को दांत गिरने की प्रॉब्लम है तो उसे नीम के हरे पत्ते पीस कर टिकिया बना लें। फिर उन टिकिया बनाने के बाद उसमें 5 तोला रोगन पीला गो की कड़छी में डालकर अग्नि पर रखना है। दोस्तों अग्नि जो होगी वो मध्य अग्नि रहेगी इसमें। जब वो पकने लगे तो टिकिया को उसमें डाल लेना है। जब वो जल जाए तो उसे निकाल कर फेंक दें और रोगन पीले को साफ कर रख लें। यह घी रोटी पर देना चाहिए। रोटी पर घी को लगाकर खाने से दांत गिरने की प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। याद रखना है दोस्तों, इसमें नीम के हरे पत्ते लेने हैं, उनको पीस कर टिकिया बना लेनी है। फिर उसमें 5 ग्राम रोगन पीला गो की कड़छी में डालकर उसे अग्नि पर डलाना है और जब वो पकने लग जाए तो टिकिया पर उसे डाल देना चाहिए और जब वो जल जाए तो उसे डालकर फेंक देना चाहिए। और रोगन पीले को साफ रख के सुखा लेना है, रख लेना है अपने पास। और दोस्तों इसका प्रयोग रोटी पर रख कर करना चाहिए। अगर दोस्तों किसी को शीघ्र पतन की बीमारी है तो उसे नीम की निबोली और धतूरे के बीज का अलग अलग करके 2 तेल निकाल लेने हैं। उन दोनों तेलों को अलग अलग निकाल कर जब उसका योग बनाना हो तो दोनों को समान मात्रा में लेकर पारा मिला लेना है उसमें। दोस्तों इसमें पारा मिलाना है और उसे करीब 10 घंटे तक निरंतर खरल पर रखना चाहिए। फिर बोतल में भरकर उसे 2 सप्ताह तक पृथ्वी में दबा कर रखना चाहिए। 2 सप्ताह तक पृथ्वी में दबा कर रखने से भोग करते समय उसके पैरों के तलवों पर मालिश करनी चाहिए। जब मुख पर तल की जान पड़े तब उसे भोग करना चाहिए। ऐसे दोस्तों अंडवृद्धि के लिए नीम, हरूर की पत्तियां और अमरबेल समान मात्रा में लेनी है। उसे गोमूत्र में पीसना चाहिए। उसे दोस्तों गोमूत्र में ही पीसना चाहिए। इस लेप पर अंड पर 3 से 4 बार लगाना चाहिए। किसी को अगर जलोदर की बीमारी है तो सुबह नीम की छाल का रस 20 ग्राम पानी के साथ पीना चाहिए तथा 2 घंटे बाद घी की चूरी, पराठे को घी में सानकर चूरी बनाकर उसे खा लेना चाहिए। दोस्तों सिसर में घाव की कंडीशन में नीम के पत्ते पीसकर उसकी टिकिया बना लेनी है और उसे तवे पर रखकर या सेककर चाय की तरह खा जाइए और ताज़ा पानी पीना है। ताज़ा पानी पीकर ही उसे करना चाहिए। घाव को नीम के पानी में साफ रखकर उसे प्रयोग करना चाहिए। दोस्तों अगर किसी को आजसक की बीमारी है तो 10 ग्राम नीम के कोमल शाखाओं की छाल, 10 ग्राम भंगरा और 10 दाने काले मिर्च 100 ग्राम पानी में पीसकर रोजाना पीना चाहिए। अगर दोस्तों किसी को इनफर्टिलिटी, नपुंसकता की बीमारी है तो उसे महमीर तेल लगाना चाहिए। महमीर तेल लगाने से उसकी इनफर्टिलिटी कुछ कंडीशन में ठीक हो जाएगी। अगर दोस्तों किसी के पेशाब में जलन है तो उसे मीठे नीम की जड़ों का रस सेवन करना चाहिए। 50 ग्राम रस नीम की हरी पत्तियाँ वाली सीख लेनी है। दोस्तों सीख लेनी है, उसमें हरी पत्तियाँ तथा सीख और उसमें 20 ग्राम अदरक का रस मिलाकर पीना चाहिए। ऐसे दोस्तों पेशाब के अंदर जलन ठीक हो जाएगी। अगर दोस्तों किसी को पथरी की बीमारी है तो पथरी के लिए अच्छा इलाज होता है दोस्तों नीम। उसके लिए आप जानते हैं पथरी का इलाज किस प्रकार करता है नीम। पथरी के लिए दोस्तों 50 ग्राम नीम की हरी पत्तियाँ लेनी है। उसमें 20 लीटर पानी में चौथा हिस्सा जल जाने पर उतार लेना है और उसे कुर्सी पर बैठकर पानी में भाप लेनी है। इससे दोस्तों पथरी ठीक हो जाएगी। नीम की पत्तियों की भस्म 5 ग्राम रोजाना पानी पी लेनी चाहिए। इससे पथरी के लिए अच्छा इलाज रहता है। नीम की पत्तियों की भस्म लेकर 5 ग्राम रोजाना पानी के साथ लेनी चाहिए, जो सबसे सस्ती दवाई होती है। महानीम के पत्तों का रस निकालकर उसे जवाखार मिलाकर 1 या 2 चम्मच दिन में 3 से 4 बार लेने से भी पथरी का रोग ठीक हो जाता है। दोस्तों अगर किसी को परमे डायबिटीज़, मतलब परमे जो होता है वो 20 प्रकार की डायबिटीज़ होती है, उसके लिए होता है परमे रोग। परमे रोग में नीम की छाल का काढ़ा रोजाना पीना चाहिए। नीम पत्तियों के रस में मिश्री मिलाकर देना चाहिए। महानीम के बीज चावलों में मिलाकर पीसकर घी के साथ उसका सेवन करना चाहिए। इससे परमे रोग ठीक हो जाता है।
दोस्तों नीम का प्रयोग पथरी रोग में अत्यधिक मात्रा में किया जाता है, इससे पथरी का रोग जल्दी ठीक हो जाता है। और दोस्तों साथ ही साथ उसमें परमेन, इनफर्टिलिटी, आशक, पेशाब में जलन, ये सभी रोग ठीक हो जाते हैं। परमे की कंडीशन में नीम की छाल का काढ़ा रोजाना पीना चाहिए। काढ़ा पीने से परमे रोग जल्दी ठीक होगा। नीम पत्तियों के रस में मिश्री मिलाकर या आप शहद मिलाकर भी पी सकते हैं। और महानिम्ब में बीज चावलों में मिलाकर पीसकर घी के साथ चाटने से भी परमे रोग ठीक हो जाएगा। चित्रगुप्त रोग में आप जानते हैं दोस्तों नीम किस प्रकार अच्छा रहता है, उसके क्या फ़ायदा होता है। दोस्तों अगर किसी को परदर है, परदर रोग में नीम की छाल के रस में सफ़ेद जीरा मिलाकर उसे पीना चाहिए। इससे दोस्तों परदर रोग ठीक हो जाता है। इसके साथ साथ दोस्तों नीम का तेल दूध में मिलाकर पीने से भी परदर रोग ठीक हो जाता है। मासिक न रुकना, अगर दोस्तों किसी को मासिक न रुकने की कंडीशन है, एमसी प्रॉब्लम है, तो उसे महानिम्ब की कोपलों का रस पीना चाहिए। इससे दोस्तों उसके मासिक चक्र ठीक हो जाएगा। अगर किसी को मासिक के दौरान पीड़ा का अनुभव रहता है, अत्यधिक मात्रा में पीड़ा होती है, तो नीम के पत्ते गर्म करके नाभि के नीचे बांधना चाहिए। इससे मासिक पीड़ा ठीक हो जाएगी। मासिक में रुकावट की कंडीशन में अगर दोस्तों किसी की मतलब कि मासिक में रुकावट हो गई है, तो उसे नीम की 5-7 पत्तियां अदरक के रस में पीस कर पिलाने से मासिक धर्म में रुकावट ठीक हो जाएगी। सतनों में अनावश्यक दूध की मात्रा अगर अत्यधिक हो गई है, तो निम्बोरी के गिरी पीस कर सतनों पर लेप करने से उसमें अनावश्यक दूध की कंडीशन भी ठीक हो जाएगी। ऐसे दोस्तों प्रसव के दौरान किसी को कष्ट अनुभव होता है, अगर किसी स्त्री को प्रसव के दौरान कष्ट अनुभव होता है, तो उसे नीम की छोटी छोटी जट गर्भिणी की कमर में बांध देनी चाहिए। ऐसा करने से प्रसव हो जाने पर उसे हटा देना चाहिए। नीम की छोटी छोटी जट गर्भिणी की कमर पर बांधनी चाहिए दोस्तों। प्रसव हो जाने के बाद उसे हटा देना चाहिए। जब दर्द प्रारंभ हो तो नीम के पत्तों का रस गुनगुना करके प्रसवनी को पिलाना चाहिए। इससे दोस्तों प्रसव के दौरान कष्ट में राहत मिलेगी। प्रसूरता के प्यास के दौरान नीम की छाल का उबला हुआ पानी 1 सप्ताह तक देना चाहिए। 1 सप्ताह तक दोस्तों कम से कम प्रसूरता के प्यास के लिए नीम की छाल का उबला हुआ पानी देना चाहिए। सतनों पर वरम के लिए लोहे के तवे पर नीम के पत्ते रखकर ऊपर कोई बर्तन औंधा करके रख दें। ऐसा करने से दोस्तों जिसमें पत्ते पर कोई भी हवा नहीं लगेगी, हवा न लगने के कारण उसमें जो अग्नि होगी वो अच्छी प्रकार से लगेगी। और आग पर उसे जलाना है, उसे मध्य अग्नि पर रखना है। जब उसकी भस्म बन जाए तो उसे निकाल लेना चाहिए। दोस्तों इसमें मध्य अग्नि रखनी है, तेज अग्नि किसी भी यूज में नहीं करनी है। 5 तोला सरसों के तेल को आग पर लाल करके उसमें 2.5 तोला भस्म मिलाकर उतार लें। और ऐसा करने के बाद दोस्तों 30 मिनट आधे घंटे के बाद नीम की लकड़ी पर उसे घोटना है। नीम की लकड़ी के द्वारा इसे घोटना है। पहले घाव को नीम के पत्ते के जो सांदे में धोना चाहिए और फिर उसे पूर्ण वर्णित भस्म में छिड़कना चाहिए। ऐसे करने से दोस्तों सतनों पर वरम होगा वो ठीक हो जाएगा। दोस्तों स्त्रीगुप्त रोग के दौरान परदर, मासिक न रुकना, मासिक पीड़ा, मासिक में रुकावट, सतनों में अनावश्यक दूध, प्रसव कष्ट, प्रसूरता, प्यास, सतनों में वरम करने पर ऐसी इन कंडीशनों में दोस्तों नीम का अत्यधिक मात्रा में प्रयोग किया जाता है। दोस्तों सतनों में वरम के लिए लोहे के तवे पर नीम के पत्ते पर रखकर कोई बर्तन उस पर औंधा कर लेना है। ऐसा करने से दोस्तों उसमें हवा नहीं लगेगी और अग्नि पर अच्छे प्रकार से पकाव मिलेगा। दोस्तों इसकी मात्रा जब तक लेनी है जब तक उसका भस्म न बन जाए। भस्म के दौरान 5 तोला नीम के तेल को अग्नि पर लाल करना है जब तक, और उसे 2.5 तोला भस्म उतार लेनी चाहिए और 30 मिनट तक नीम के लकड़ी में उसे घोटना चाहिए। ऐसा करने से दोस्तों पहले घाव में नीम के पत्ते के अंदर जुसांदे से उसे धोना चाहिए और फिर उसके बाद भस्म पर उसे छिड़कना चाहिए। सतनों पर उसे छिड़कने से सतनों पर भरम जो होगा वो ठीक हो जाएगा। अगर दोस्तों किसी को योनि विकार है, तो योनि विकार की कंडीशन में नीम पत्तों का उबला हुआ पानी हल्का गर्म न रह जाए तब तक योनि पर 3 से 4 दिन तक उसे धोना चाहिए। रक्तपित्त की बीमारी के दौरान दोस्तों नीम पत्तियों का रस 1 से 1.5 चम्मच पीना चाहिए। नीम की पत्तियों को पानी में डालकर उबालकर पीने से रक्तपित्त ठीक हो जाएगी। जब तक वो ठंडा ना हो जाए तब तक उसे प्रयोग करना है। ठंडा हो जाने के बाद उसे दोस्तों स्नान करना है। अगर किसी का रुका हुआ मासिक है तो 20 ग्राम नीम की छाल, 5 ग्राम सौंठ, 5 ग्राम गुड़ का काढ़ा बनाकर पीना चाहिए। उससे दोस्तों रुका हुआ मासिक धर्म ठीक हो जाएगा। दोस्तों अगर किसी को स्नायु संस्थान के रोग, चोट, मोच और घाव है तो उसमें नीम किस प्रकार फायदेमंद रहता है, आइए दोस्तों जानते हैं। स्नायु संस्थान के रोगों में चोट, मोच और घाव में नीम किस प्रकार फायदेमंद है। दोस्तों अगर किसी को आधा सीसी का दर्द है, आधा सीसी दर्द मतलब जैसे कि किसी के आधे सिर में ही दर्द होता है तो उसे आधा सीसी दर्द कहते हैं, उसमें नीम किस प्रकार फायदेमंद रहता है, आइए दोस्तों जानते हैं।
सबसे पहले आपको नीम की पत्तियाँ लेनी है, उसमें काली मिर्च और चावल 25 ग्राम प्रत्येक पीस लेना है और उसे नसरार बना लेना है। फटते ही अंधेरे में 1 से 2 चुटकी नथनों पर खींचना चाहिए। ऐसा करने से दोस्तों आधा सीसी का दर्द ठीक हो जाएगा। दोस्तों आधा सीसी के दर्द में नीम की पत्तियाँ, काली मिर्च, चावल 25 ग्राम पीस लेना है, नसवार होने तक उसे रखना है। फटते ही अंधेरे में 1 से 2 चुटकी नथनों पर खींचना चाहिए। इससे आधा सीसी तक ठीक हो जाता है। अगर दोस्तों किसी को अर्धांग मतलब आधे अंग उसके काम करने बंद हो गए हैं और आधे अंग उसके ठीक हैं, तो उसके लिए नीम किस प्रकार फायदेमंद है। ऐसी कंडीशन में दोस्तों नीम के बीजों का तेल लेकर शरीर पर प्रभावित वाले हिस्से पर मलनी चाहिए। हाथ पैर सुन्न, दोस्तों अगर किसी के हाथ पैर अचानक ही सुन्न हो जाते हैं, ऐसी कंडीशन में नीम के बीजों को तेल लगाकर उसकी अच्छी प्रकार से मालिश करनी चाहिए। दोस्तों हाथों में ऊपर की तरफ और पैरों में नीचे की तरफ उसकी मालिश करनी चाहिए। इससे हाथ पैर सुन्न होने की कंडीशन जल्दी ही ठीक हो जाएगी। अगर किसी के दोस्तों हाथ पैर तपते हैं गर्मी की वजह से या किसी वजह से उसके हाथ पैर तपने की बीमारी है, तो उसके लिए नीम किस प्रकार फायदेमंद होता है दोस्तों जानते हैं। नीम का पंचांग पीसकर हथेली और तलवों पर लगाना चाहिए, उसे अच्छी प्रकार से उसे मलना चाहिए। नीम का पंचांग लेकर हथेली और तलवों पर लगाना चाहिए। अगर ग्रहणसी वायु हो तो महानीम के पत्तों का रस पानी में मिलाकर पीना चाहिए और छाल पीसकर लेप करना चाहिए। ऐसे दोस्तों ऐसा करने से हाथ पैर तपना और ग्रहणसी वायु से महानीम से पत्तों का रस करने से उसका जो पीस कर लेप करने से वो बीमारी जल्दी ही ठीक हो जाएगी। अगर दोस्तों किसी को गठिया रोग है, गठिया रोग होने की कंडीशन में नीम का तेल तैयार करना है। जब नीम का तेल तैयार हो जाए अच्छी प्रकार से, तो उसमें 25 ग्राम सरसों के तेल को खूब पकाकर पकाना है। दोस्तों मैं बार बार बता रहा हूँ, उसे धीमी आंच पे पकाना है। आपको मध्य अग्नि या धीमी आंच पे उसका पकाना चाहिए, कभी भी गर्म आंच का प्रयोग नहीं करना चाहिए। उसमें 10 ग्राम नीम कोपले डालकर काला कर लेना है और उसे खाया या फिर उसे लगाना है। गठिया रोग में दोस्तों उसको खाना है या फिर लगाना है। याद रखें दोस्तों, नीम का तेल तैयार करें, 25 ग्राम सरसों को तेल में उसे खूब पकाएं, उसमें 10 ग्राम नीम कोपले डालकर उसे काला कर लें और फिर उसे खाया या उसे लगाएं। ऐसे दोस्तों महानीम के बीज पीसकर 2 ग्राम गुनगुने पानी के साथ उसका सेवन करना है। इससे गठिया रोग जल्दी ही ठीक हो जाता है। याद रखना है दोस्तों, महानीम के बीज पीसकर 2 ग्राम गुनगुने पानी के साथ सेवन करना है। जितना भी महानीम के बीज लिए हैं उससे 2 ग्राम में गुनगुने पानी के साथ ही प्रयोग करना है। ताजे पानी के साथ नहीं करना प्रयोग दोस्तों, ना ही ठंडे पानी के साथ, गुनगुने पानी के साथ उसका प्रयोग करना है। नीम की कोपले, स्वर्णछिरी का पंचांग, मकोई के पत्ते, अमरबेल और संभालू के पत्ते 10-10 ग्राम पीस कर लेना है। दोस्तों नीम के कपोले, स्वर्णछिरी के पंचांग, मकोई के पत्ते, अमरबेल और संभालू ये दोस्तों आपको किसी भी पंसारी की दुकान से मिल जाएंगे। उसके 10-10 ग्राम की मात्रा ले लेनी है और इसे 100 ग्राम गोमूत्र में तपाकर छानकर उसे मालिश करना है। ऐसा करने से दोस्तों गठिया रोग जल्दी ठीक हो जाएगा। दोस्तों स्नायु संस्थान वो संस्थान होते हैं जैसे जो कोई वायु संस्थान रिलेटेड होते हैं, उसके लिए नीम बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहता है। आधा सीसी के दर्द में अर्धांग आधे शरीर अगर यूज करते हैं, उसकी कंडीशन में हाथ पैर सुन्न होने में, हाथ पैर तपना और गठिया रोग में नीम का प्रयोग अत्यधिक मात्रा में किया जाता है। दोस्तों नीम का पंचांग तैयार करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप नीम के तेल का प्रयोग करें तो भी ये इन 5 रोगों में आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। दोस्तों महानीम के बीज हमेशा अपने पास रखें, उनको पीस कर रखें और हमेशा गुनगुने पानी के साथ प्रयोग करने से गठिया या रूमेटाइड आर्थराइटिस आपका ठीक हो जाएगा। संभालू के पत्ते दोस्तों आपको पंसारी की दुकान से मिल जाएंगे, वो उसकी 10-10 ग्राम की मात्रा लेनी है और दोस्तों 100 ग्राम गोमूत्र में तपाकर उसे छानकर उसे मालिश करने से गठिया रोग ठीक हो जाएगा। दोस्तों जो गोमूत्र होता है वो अच्छा रहता है, उसका सेवन करने से बहुत सारे रोग ठीक हो जाते हैं और नीम के साथ उसका प्रयोग करने से बहुत सारे रोगों में रियायत मिलती है। दोस्तों अगर किसी को जोड़ों के दर्द की परेशानी है, अगर किसी के जोड़ अत्यधिक मात्रा में दुखते हैं या जोड़ों के दर्द है उसे, तो उसे क्या करना चाहिए, उसे नीम की अंदरूनी छाल को पानी में घिसकर उसे लेप करने से जोड़ों पर लगाना चाहिए। इससे जोड़ों के दर्द जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। अगर थकावट के दौरान उसे चूर रहता है, अगर कोई परिश्रम करने की वजह से थकावट हो जाती है उसे, तो उसे नीम से बनी हुई वस्तुओं का सेवन करना चाहिए, उससे उसकी थकावट जल्दी ठीक हो जाएगी। या फिर दोस्तों आप गर्म पानी में नीम की पत्तियों को डालकर पैरों को रखने से भी थकावट जल्दी ठीक हो जाती है। गर्म पानी नहीं होना चाहिए, थोड़ा गुनगुना पानी होना चाहिए, उसे नीम के पत्तियों को उसे डाल लेना चाहिए और उसमें पैरों को रखने से थकावट जल्दी ही दूर हो जाएगी। अगर दोस्तों किसी को मिर्गी के दौरे आते हैं, तो उसके लिए नीम किस प्रकार फ़ायदेमंद होता है, नीम की छाल सुखाकर पाउडर बना लेना है और उस पाउडर को शहद के साथ प्रयोग करने से मिर्गी ठीक हो जाएगी।
सारीवा और नीम की पत्तियों का काढ़ा बनाकर पीने से भी मिर्गी जल्दी ठीक हो जाती है। दोस्तों सारीवा होती है वो आपको पंसारी पर मिल जाएगी, और नीम की पत्ती आप किसी नीम के पेड़ से ले सकते हैं, उनका काढ़ा बनाकर पीने से मिर्गी ठीक हो जाएगी। दोस्तों अगर किसी बच्चे को मिर्गी है तो उसके नीम की छाल का पाउडर बनाकर शहद चटाना चाहिए उससे मिर्गी ठीक हो जाती है। महानीम के पत्तों का काढ़ा बनाकर पिलाने से भी मिर्गी ठीक हो जाती है। दोस्तों अभी तक हमने बहुत सारे बीमारी हैं जिनके बारे में नीम किस प्रकार फ़ायदेमंद रहता है ये हमने आपको बताया था। ऐसी बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं जिनमें दोस्तों नीम का प्रयोग किया जाता है, इसलिए दोस्तों बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता है नीम का प्रयोग रोज़ाना दोस्तों सुबह शाम करना चाहिए। नीम की पत्तियों को आप रोज़ाना प्रयोग करने से आप बहुत सारे रोगों से निजात पा सकते हैं। रोज़ाना दोस्तों नीम की अगर दातुन करते हैं तो आपके दांत अच्छे रहते हैं। नीम की जो दोस्तों कच्ची पत्तियाँ होती हैं उनका सेवन करना आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता है। फिर भी दोस्तों आपसे एक अनुरोध है, आपसे एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, किसी भी घरेलू उपाय या फिर किसी भी आयुर्वेदिक उपाय को अपनाने से पहले दोस्तों आपको अपने निकटतम चिकित्सक से परामर्श लेना जरूरी होता है। किसी भी वीडियो के आधार पर या किसी भी लेख के आधार पर आपको दोस्तों किसी भी घरेलू उपाय को अपनाना चाहिए। इससे पहले दोस्तों आपको अपने निकटतम चिकित्सक या डॉक्टर की सलाह लेकर ही किसी भी घरेलू उपाय को अपनाना चाहिए। दोस्तों अभी तक जो हमने जाना था आज हम उसकी समरी ले लेते हैं कि हमें नीम का फ़ायदा किस प्रकार हुआ है और किन किन बीमारियों में नीम का फ़ायदा होता है। दोस्तों आँख नाक कान और गले की बीमारियों में आँख की बीमारी जैसे कि रतौंधी, मोतियाबिंद, आँखों में पडवाल, आँखों की सूजन, आँख दुखना, आँखों में जलन, आँखों का जाला या फूलना, कंठमाला, कंठशूल या फिर कान के कीड़े पड़ना, कान का दर्द, बच्चों का कान बहना, कान का बहना, कान का सुन्न पड़ना, गला चटकना, गले में दर्द, गुल्टियाँ, सूजन, नक्सीर फटना, हृदय तथा फेफड़े रोगों में जुखाम, इन्फ्लुएंजा, खांसी, बलगमी, दमा, हृदय रोग, दिल की जलन, ब्लड प्रेशर, दांत व पेट रोग में दोस्तों दांतों में टीस, मसूड़े फूलना, मुंह में दुर्गंध, मंदग्नि, अजीन, अमलपित्त या फिर आवाना, खूनी दस्त, पतले दस्त, हैजा, कवज और बवासीर, पेट के कीड़े, वमन, उदरसूल, जिगर की खराबी, पीलिया, प्यास न मिटना, मधुमेह, त्वचा व बाल रोगों में रक्त विकार, गर्मियों का जोर, हथेली तबलों पर जलन, पाँव का पसीना, मुहासे, कील, भाकियाँ, चेचक के निशान, खुजली, घमौरी, चंबल, दाद, फोड़े फुंसी, फोड़े के फूलते जाना, बाल तोड़ की बीमारी, एक्जिमा की बीमारी, खून की कमी की वजह से जो होती है, जुएं और लीखे, गंजापन, बाल का भड़कना इत्यादि दोस्तों, बाल पकना, कोढ़, गुप्त व मलमूत्र में शुक्र की कमी, दांत गिरना, शीघ्र पतन, अंड वृद्धि, जलोदर, श्वसन में घाव, आजसक, नपुंसकता, पेशाब में जलन, पथरी, परमेह, स्त्रीगुप्त रोग में पड़दर, मासिक न रुकना, मासिक पीड़ा, मासिक में रुकावट, सतनों में अनावश्यक दूध, प्रसव कष्ट, प्रसूता के प्यास, सतनों व वरम, योनि विकार, रक्तपित्त, रुका हुआ मासिक, वायु संस्थान, स्नायु संस्थान के रोग, चोट, मोच, घाव में आदसी से दर्द, अर्धांग, हाथ पैर सुन्न होना, हाथ पैर तपना, गठिया इत्यादि आदि रोग, जोड़ों के दर्द, थकावट से चूर होना, मिर्गी आदि। इन दोस्तों ने 131 हो गए हैं। ये 131 घरेलू उपायों में नीम का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों इस वीडियो में हमने आपको 131 जो बीमारियां होती हैं उनमें नीम के घरेलू उपयोग के बारे में, उसके आयुर्वेदिक उपचार के बारे में आप सभी को बताया था। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए दोस्तों आप सभी का धन्यवाद। चलिए मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। और भी अच्छी वीडियो की अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल आयुर्वेदन मेडिसिन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। अगर आप हमसे इंस्टाग्राम पर कनेक्ट होना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम लिंक दी गई है, आप वहां पर जाएं और हमको फॉलो करें।